जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का। इससे पहले हम लोग 2.2 का पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, सभी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग को जीरो फाइंड आउट करना था और रिलेशंस को वेरीफाई करना था। अब इस बार का देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज का सम दिया हुआ है। ये 1/4 सम ऑफ जीरोज है और ये -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो बताइए वो पॉलिनोमियल आखिर कौन सा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात हो रहा है, तो हम लोग को दो तरीका से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका इक्वेशन। सॉरी, इक्वेशन नहीं, यहाँ पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका पॉलिनोमियल का हम लोग दो तरीका से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम मान लेते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आखिर क्वाड्रेटिक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। उस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, सम ऑफ जीरोज है, मींस ये अल्फा प्लस बीटा है। मींस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो गया, 1/4 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा ये -1 है, ठीक है। क्योंकि ये सम है और हमारे पास जीरोज को हम मान चुके हैं अल्फा और बीटा, तो सम मींस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। और ये प्रोडक्ट है मींस अल्फा इंटू बीटा -1 है। यदि हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आराम से पता चल जाएगा, है ना। देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं, हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इसके लिए अगर कोई पॉलिनोमियल हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका जीरोज अल्फा एंड बीटा, उसके लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। जहां बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। आप देख सकते हैं अगर हम लोग ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो आसानी से निकल पाएगा। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा को क्या हम लोग माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा के ऊपर माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। और इधर 1/4 है, ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल होगा और नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल। तो माइनस बी इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर और नीचे ए इक्वल टू 4 होगा। लेकिन हम लोग को माइनस बी का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दीजिए, -1। बी पता चल गया और ए पता चल गया। सी हम लोग को फाइंड आउट करना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, वो हमारा -1 है ना। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, वो -1 है। सी का वैल्यू हम लोग को पता करना है, ए का वैल्यू तो हम लोग को पता चल ही चुका है, 4 इक्वल टू -1 है। सी का वैल्यू क्या होगा, -1 इंटू 4 को उधर भेज दीजिए, 4 हो गया। सी इक्वल टू -4 पता चल गया। अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है डियर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है देखिएगा जरा, ए की जगह पर हमारा है 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह पर हमारा है -1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह पर हमारा है -4 और फाइनली 4x स्क्वायर प्लस माइनस -x -4। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग एक और मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए वो मेथड क्या है। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 1 ये था, मेथड नंबर 2 देखिए वो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट पता हो और सम पता हो, मतलब जीरोज का सम और प्रोडक्ट पता हो, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा इंटू बीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है डियर, 1/4 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस माइनस -1, इसको देखिएगा थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 4 एलसीएम लेंगे, 1 से 4 बार में 4x² माइनस x माइनस 1 से 4 बार में 4 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4, और 4 को उधर भेज दिया जाता है, ठीक है, इतना इक्वल टू 0 करके, और 0 इंटू 4 करके 4 को उधर भेज दिया जाता है, ठीक है। और हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या पता चला, 4x² माइनस x माइनस 4। यह भी एक तरह का मेथड है जिससे हम लोग आराम से पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेथड देखिए, 2 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे आसानी से आप निकाल सकते हैं वो पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ये हमारे पास सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये सम जीरोज का सम √2 है और प्रोडक्ट है जीरोज का 1/3। तो वही फिर हम लोग मानेंगे लेट x² प्लस bx बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसका जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सम मींस अल्फा प्लस बीटा √2 हुआ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 हुआ। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a होता है, वो है √2, ठीक है। √2 का मतलब बाई में 1 होता है, अपॉन में तो सब जगह 1 होता है, माइनस बी वो √2 के इक्वल होगा, और a 1 के इक्वल होगा। तो b इक्वल टू फाइनली हम बोल सकते हैं √-2, ठीक है, माइनस उधर भेज दिए। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a होता है, वो 1/3 हो गया। c अपॉन a का वैल्यू हम लोग को पता है 1, तो a के जगह पर 1/c, a के जगह पर 1 लिखेंगे, तो फाइनली c इक्वल टू हमें पता चल गया 1/3। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है डियर, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, जो हम लोग माने थे। पोलिनोमियल होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a के जगह पर हम लोग को पता चला है 1, x² प्लस b के जगह पर क्या है -√2 x प्लस c की जगह पर है 1/3, है ना। तो 1 इंटू x² माइनस √2 x प्लस 1/3, ठीक है। इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, 1 और 3 का 3 हो गया, 1 से 3 बार में 3x² माइनस 1 से 3 बार में 3√2 x प्लस 1 इक्वल टू आप 0 करके इस 3 को उधर भेज दीजिए, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वही देखिए हम लोग को सम दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c, एक पोलिनोमियल मानेंगे क्वाड्रेटिक, और अल्फा और बीटा को 0 मानेंगे, और a b c का वैल्यू निकाल के यहीं पर हम लोग को रख देना है। और इसी तरह सारा क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग को बनाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा 2 का, सम इस बार दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया है √5। वही जो हम करते आ रहे हैं, x² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c एक पोलिनोमियल मानेंगे, उनका जीरोस अल्फा और बीटा मानेंगे। सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा 0 है क्योंकि सम 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा √5 है, प्रोडक्ट √5 दिया है। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, वो है हमारे पास 0। अच्छा, 0 का मतलब अपॉन में 1 होता है ना, ऊपर वाला ऊपर के इक्वल, माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के, और ए होगा नीचे के इक्वल, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, तो b हम लोग को क्या पता डियर, चला b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 पता चला। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू √5 c, एक जगह पर हम लोग के पास 1 यहाँ फाइंड आउट हुआ है, इक्वल टू √5, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू √5। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा डियर,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। a कितना है 1 x स्क्वायर प्लस b कितना है हमारा 0 इंटू एक्स प्लस c कितना है √5 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस √5 फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है जीरोज का सम 1 है और प्रोडक्ट 1 है, तो बताइए वो पोलिनोमियल क्या होगा। तो वही लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पोलिनोमियल मानते हैं और उनका जीरोज अल्फा और बीटा मानते हैं। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी बाई ए, वो 1 के इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, वो भी 1 के इक्वल है। ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो ऊपर वाला ऊपर के इक्वल होगा, नीचे भी आप जानते हैं कि 1 होता है। माइनस बी इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो बी इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा -1 और ए तो 1 है। और सी अपॉन ए की जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं डियर, जो वैल्यू आया है 1 का इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू फाइनली 1 हुआ। ए बी सी का अगर पता चल जाता है वैल्यू तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू हमारे पास -1 है इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू भी 1 है। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज द जीरो, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल which is the required for this question. क्वेश्चन नंबर 2 का 5 बोल रहा है सम -1/4 है, प्रोडक्ट 1/4 है। हम लोग का मेन टारगेट होता है इनके हेल्प से ए बी सी का वैल्यू निकालना और इसमें ए की जगह पर बी की जगह पर सी की जगह पर रखना, ठीक है। तो वही हम लोग मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं। तो सम -1/4 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है इक्वल टू -1/4, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर के इक्वल होगा मींस माइनस बी होगा -1 के इक्वल एंड नीचे वाला नीचे के इक्वल होगा ए इक्वल टू होगा 4। तो बी इक्वल टू फाइनल आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1, ए इक्वल टू 4। अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है सी बाई ए इक्वल टू 1/4। सी अपॉन ए का वैल्यू हम लोग 4 फाइंड आउट किए हैं इक्वल टू 1/4। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ये 4 इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 4 कैंसिल। c इक्वल टू हमारे पास पता चल गया 1। अब a b c का जब वैल्यू पता चल गया तो आराम से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप यहाँ देख सकते हैं a का वैल्यू जो है वो रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस c का वैल्यू भी 1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू 1 है। तो फाइनली 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज द आंसर। बहुत आसान है डियर ये क्वेश्चन। आप a b और c का सिर्फ वैल्यू निकालिए, a b c का वैल्यू निकालिए और बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें सम दिया हुआ है 4 और सम 1 दिया हुआ है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पोलिनोमियल मानते हैं, अल्फा और बीटा कोई दो जीरोज मान लेते हैं और हमारा टारगेट होता है ए बी और सी का वैल्यू निकालना। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं। 4 का मतलब 4/1 होता है, ऊपर वाला ऊपर के इक्वल होता है। माइनस बी इक्वल टू 4 हुआ और a इक्वल टू हमारा 1 हो गया। तो b इक्वल टू हम -4 लिख सकते हैं और a तो 1 है। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है इक्वल टू 1। सी बाई ए की जगह पर हमारे पास 1 है इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 इंटू ये 1 उधर जाएगा तो c इक्वल टू 1 पता चल गया। अब ए बी सी जब हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल पाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू जरा देखिएगा क्या है डियर 1
1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है -4 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू 1। तो फाइनली 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, उन सभी को हम लोग सोल्व करके देखे। जैसे पहला अल्फा प्लस बीटा कभी 1/4 होता था, कभी -5, ऐसा कुछ भी रहे अल्फा प्लस बीटा मीन्स अगर सम कुछ भी दिया हुआ हो और प्रोडक्ट कुछ भी दिया हुआ हो जीरोज का, द सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बताया गया है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 2.3 का।